अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आप सबका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है। हमारा रमज़ान भी बड़ा अच्छा गुज़र रहा है, बस आखिरी अशरा रह गया है। बस आप सब लोग दुआ करें, मैं भी दुआ कर रही हूँ सबके लिए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे और जो हमारी मुश्किलें हैं जितनी भी, उन सब को दूर करे। और बस काम के हवाले से यही है कि काम कैसा जा रहा है आप लोगों का, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थोड़ा सा काम के हवाले से मैंने आपसे बात करनी थी, क्योंकि मेरे मैनेजर से मेरी बात हुई थी। तो वो बता रहे थे कि मैम काम तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, जो वेंडर अच्छा काम कर रही हैं उनका काम अच्छा चल रहा है। जो बात को नहीं समझते, जो नहीं सुनते, तो ज़ाहिरी बात है फिर उनका काम अच्छा नहीं चलता। तो इसमें जो है काम में जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात जो है उसमें आपका टाइम देना है, कि आप अपने रेस्टोरेंट को टाइम कितना दे रहे हैं। जितना ज़्यादा आप टाइम देंगे उतनी ही आपकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे होने के चांसेस हैं। वही ये मेरे मैनेजर बता रहे थे मुझे कि आज भी मतलब कह रहे हैं कि कुछ वेंडर्स ऐसे मेरे हैं जो कि काफ़ी टाइम देते हैं, उन्होंने डील्स बड़ी अच्छी लगाई हुई हैं और मतलब आइटम्स अच्छे लगाए हुए हैं, तो उनका काम अच्छा चल रहा है। कहते कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी महंगी महंगी डील्स लगाई हैं, मेरे वेंडर्स ही हैं कहते हैं वो भी। लेकिन वही बात है कि जब इतनी महंगी महंगी डील्स लगाएंगे तो ज़ाहिरी बात है कि फिर उस तरह से काम भी नहीं होता है और ऑर्डर्स भी नहीं आते हैं। ज़ाहिरी बात है लोग जो है वो सस्ती चीज़ें ढूंढ रहे होते हैं। तो मतलब वो बता रहे थे कि जो 200 300 350 वाली डील्स थी, उनके तो काफ़ी ऑर्डर्स वगैरह जो है वेंडर्स को आ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने 500 500 हज़ार वाली डील लगाई हुई हैं उनको प्रॉब्लम हो रही है कि उनका काम जो है वो उस तरह से नहीं हो रहा। और उसमें कहते हैं मेरे अपने वेंडर्स भी काफ़ी सारे शामिल हैं कि जो बात को समझते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं या उस तरह से करते नहीं हैं जैसे हम उन्हें कहते हैं। तो ये भी वजह बनती है ऑर्डर्स ना आने की। तो मेरा आपको मशवरा यही है कि प्लीज़ आप अपना थोड़ा सा, जैसे मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि आप अपने मेन्यू पे प्लीज़ फोकस हुआ करें जब आप ये काम करते हैं या जो करना चाहते हैं, उनको अपना मेन्यू पे फोकस होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो है वो टाइम जो है ना वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि अब मैं अभी एक वेंडर हैं जिनकी वीडियोस मैं देखती हूँ लाहौर से, वो हैं, वो माशाल्लाह बड़ी अच्छी वीडियोस भी बनाती हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह उनका काम भी बहुत अच्छा है। वो 20 30 ऑर्डर रोज़ के कर रही होती हैं। तो उनका जब मैंने सुना था तो वो यही बताती हैं जी कि मैं सुबह उठ के हम लोग स्टार्ट करते हैं 7 बजे और रात तक हम लोग काम कर रहे होते हैं। और उसके उसके अलावा जो है उनका मेन्यू का स्टाइल बड़ा अच्छा होता है। मैं अक्सर उनकी वीडियोस देखती हूँ और अभी मैं सोच रही थी कि जब मैं पाकिस्तान जाके दोबारा से काम स्टार्ट करूँगी तो मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि उसी तरह से मेन्यू मैं भी अपना अरेंज कर सकूँ। वो रोटी लाजमी देती हैं, पराठे उनके उसमें होते हैं, पराठे तो मैं भी देती हूँ लेकिन मैं रोटी नहीं देती हूँ। तो मैंने ये नोट किया है कि उनको सालन रोटी के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, पराठों के ऑर्डर्स आते हैं। और फिर इसी तरह जब कोई आपके पास आता है, जाहिर है जब हम किसी शॉप में भी जाते हैं लेने, हम एक चीज़ जाते हैं लेकिन वहाँ से हम काफ़ी सारी चीज़ें लेके निकल रहे होते हैं जो हमें और वहाँ पे नज़र आ रही होती हैं कि चलो आए हुए हैं तो ये भी ले लें, ये भी ले लें। तो इसी तरह अगर कोई हमारे मेन्यू में हमारा जब रेस्टोरेंट को विज़िट करता है, तो अगर वो एक चीज़ के लिए विज़िट कर रहे हैं और उसको वहाँ पे और वैरायटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो लाजमी बात है कि हमें और भी ऑर्डर करेंगे चीज़ों का, और मतलब अगेन भी हमें ऑर्डर करेंगे, हमारी और चीज़ें भी ट्राई करेंगे। तो काम को बढ़ाने के लिए ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना मेन्यू जो है उसको सेट रखना है, अपनी प्राइसिंग को सेट रखना है। अभी मेरी एक और वेंडर हैं स्पाइस, पता नहीं स्पाइस फ्लेवर या क्या, पिंच ऑफ स्पाइस के नाम से उनका है। माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने आज उनकी रेटिंग देखी है। क्योंकि मैं जब से आई हूँ फूड पांडा ऐप मेरी यहाँ पे ऑन नहीं हो रही थी, आज मैंने अभी फ्री बैठी थी तो मैंने वो जब उसको ऑन की है तो आप यकीन करें मुझे इतनी खुशी हुई है देख के कि जो पिंच ऑफ स्पाइस वाली में हमारी वेंडर है उनका माशाल्लाह से 4.8 रेटिंग है, जो कि आज तक कभी मेरी भी नहीं हुई है। मेरी बहुत होती है तो 4.5 तक जाती है, इससे ज़्यादा मेरी रेटिंग कभी भी नहीं हुई है। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था उनको, उनकी वो सारा वो पढ़ के वो देख के, माशाल्लाह से वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कम प्राइस में चीज़ें दे रही हैं। मैं जब उनके प्राइस अपने प्राइस के साथ कंपेयर कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि उनके प्राइस मेरे जो मेन्यू प्राइस है उससे ज़्यादा ही हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि वो क्वालिटी वाली चीज़ भी दे रही होंगी
जिसकी वजह से लोग उन्हें इतना पसंद कर रहे हैं और उन्हें बार बार रिपीट ऑर्डर आ रहे होते हैं। तो आपको अपना मेन्यू तो ठीक रखना ही है, लेकिन अपनी क्वालिटी क्वांटिटी पर भी ध्यान देना है। और जब आप इस तरह का काम करेंगे तो फिर आपको ऑर्डर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे। उनका मिसाल देने का मकसद यही है। मैं बिल्कुल, मुझे इसमें कोई वो नहीं है कि मैं बताऊं कि हाँ मेरी ये रेटिंग नहीं कभी भी हुई। उनकी मैंने माशाल्लाह से रेटिंग देखी है, इतनी अच्छी है। जब मैं छोड़ के आई थी छुट्टी, उस वक़्त उनकी 4.45 चल रही थी। तो आज जब मैंने चेक किया 2 महीने बाद, तो उनकी माशाल्लाह से रेटिंग इतनी अच्छी हुई है, उनके ऑर्डर्स अच्छे होते हैं। और वही बात है, प्राइस उनकी कम नहीं है। मैं ये भी साथ में आपको बता दूं कि उनकी प्राइस मेरे मुकाबले में उनकी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद वो अच्छा काम कर रही हैं। तो ज़ाहिर बात है ऑर्डर्स आते हैं। तो आप लोग भी जब जो सब ऑर्डर्स की वजह से परेशान है, प्लीज़ वो इन चीज़ों की तरफ थोड़ा सा ध्यान दें। इंशाल्लाह जब मैं आऊँगी तो मैं भी इस पर थोड़ा सा वर्क और करूँगी, और फिर जो जो मैं तब्दीलियाँ करूँगी अपने काम में, मैं वो भी साथ आपको ज़रूर बताऊँगी, ताकि आप भी उससे फ़ायदा उठा सकें और अपना काम जो है वो बेहतर कर सकें। और एक ने कंप्लेन की थी, मतलब कमेंट किया था जी कि 2 महीने हो गए पर मेरे मैनेजर का कोई पता ही नहीं है। तो ये बिल्कुल आप सही कह रही होंगी, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि वाकई मैनेजर जो हैं वो कोई काम नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे जो दोनों मैनेजर हैं वो बहुत अच्छे हैं, वो हर वक्त मेरे साथ मतलब इन टच रहते हैं। मैं आपने देखा है कि आप लोग कोई भी कमेंट करते हैं, मैं जब उनसे जो मदद लेनी होती है, उनसे पूछना होता है, वो फ़ौरी मुझे रिप्लाई करती हैं और मैं फिर आगे आपको आके बता देती हूँ भाई कि ये मसला ऐसे है। तो उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरा जो मैनेजर हैं वो दोनों ही माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं और वो बहुत तावन करती हैं, और मैं भी उनकी बात मानती हूँ। जैसे कि वो मुझे बाज़ दफ़ा कुछ कह रहे होते हैं कि मैम ये कर लें, ये कर लें, तो मैं समटाइम में होता है कि मैं कहती हूँ नहीं मुझे नहीं करना, या मैं ऐसे नहीं करूँगी। लेकिन जब वो मुझे डिटेल में थोड़ा समझाते हैं तो मैं कहती हूँ ठीक है भाई आप कर दें, चलें चेक करके देख लेते हैं, या इसी तरह से। दूसरा, वो पांडा बॉक्स के हवाले से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि जी पांडा बॉक्स जो है, क्योंकि मैं अक्सर आपको मैं भी कहती हूँ कि पांडा बॉक्स सरासर नुकसान है, वो आप नहीं लगाएं ये वो। लेकिन वो मुझे ये चीज़ समझा रहे थे कि कहती हैं देखें मैम, पांडा बॉक्स पे जो आपको ऑर्डर्स आते हैं वो पूरे दिन में 1 या 2 ऑर्डर्स ही आएंगे। उसमें ज़रूर वो ये मानते हैं कि उसमें ज़रूर आपका नुकसान होता है, लेकिन उसके अलावा जो आपको उसके साथ, जब क्योंकि आपका एरिया जो है वो बढ़ा देते हैं जब आप पांडा बॉक्स लगाते हैं, यानी आप उन एरियाज़ में भी शो हो रहे होते हैं जो आपके जोन में नहीं आते हैं। तो वो कहते हैं कि जब आपको यानी इस वजह से जब आपको ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स की तादाद बढ़ती है, तो आपका वो जो नुकसान है ना कहीं बैलेंस हो जाता है। तो कहते हैं बस वो वेंडर्स को ये समझने की ज़रूरत है। उन्होंने पांडा बॉक्स को बिल्कुल ही वो बना लिए, बिल्कुल कहता है कि उसका नुकसान होता है, लेकिन इतना नुकसान नहीं होता जितना आप लोग सोचते हो। अगर आप पांडा बॉक्स लगा लेते हो, दिन में 1 या 2 पांडा बॉक्स के ऑर्डर आएंगे, लेकिन उसके अलावा जितने भी ऑर्डर्स आएंगे उसमें से आपके पैसे नहीं कटेंगे। तो आप प्लीज़ इस पे भी मतलब थोड़ा सा काम करें कि आप पांडा बॉक्स वगैरह का भी मतलब आपको लगाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, अब तो मैं जब आऊँगी तो मैंने कहा मैं फिर देखूँगी ना कि मैं क्या हिसाब किताब होता है। पांडा बॉक्स भी मैं लगवा के भी देख लूँगी और सारा कुछ करूँगी। ज़ाहिर बात है मैं अब 3 महीने बाद जब आऊँगी तो मुझे पूरा वो ऐसे ही है कि जैसे स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। तो मुझे भी थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए होगी अपने मैनेजर की, उनकी, और मैं उसी के हिसाब से काम करूँगी। कुछ मैं ये जो वीडियोस वगैरह यहाँ बैठी फ्री देख रही होती हूँ, तो मैं मतलब उनसे भी काफ़ी कुछ सीख रही हूँ, और मैं प्लान कर रही हूँ इंशाल्लाह तो कि भाई मैं जब पाकिस्तान आऊँगी और मैं दोबारा से अपना काम स्टार्ट करूँगी तो मुझे इसको किस तरह से लेके चलना है। क्योंकि देखें आप, हर कोई इंसान जो है वो सीखता ही है, कोई भी ऐसे सीखा सिखाया नहीं आता है। हम लोग ज़िंदगी में हमारी जितनी भी लाइफ गुजरती है, हम किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। और मुझे भी इसमें कोई आर नहीं होती है कि अगर मैं ये एक्सेप्ट करूं कि हाँ भाई मैंने फ़लाँ से ये सीखा है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो दूसरी वीडियोस में देखती हूँ मैंने उनमें से सीखती हूँ, मैं भी सीखती हूँ, और इसीलिए मैं वीडियोस भी देखती हूँ। वीडियो देखने का मकसद ही यही होता है कि कम से कम मुझे भी उसमें से कुछ लर्न करने को मिलेगा, काम का तरीका पता चलेगा। हर एक का अपना तरीका होता है काम करने का, बनाने का। मैं उनकी पैकिंग देख रही होती हूँ कि अच्छा ठीक है मैं भी इस बार यूँ पैकिंग कर लूँगी या यूँ कर लूँगी। तो उनके भी रेट मैं देख रही होती हूँ, अच्छे खासे होते हैं। ये नहीं है कि वो कोई कम प्राइस में चीज़ें दे रहे हैं, लेकिन ये है कि क्वालिटी की चीज़ दे रहे होते हैं। और मतलब उनका बड़ा मेन्यू होता है, उसमें आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है। तो वो लोग जो है वो फिर ज़ाहिरी बात है आके लेते हैं।
तो प्लीज़ आप जो भी ऑर्डर्स की वजह से परेशान हैं वो थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ ज़रूर ध्यान दें कि इसको कैसे लेके चलना है। बाकी फूड पांडा जो है वो आपकी हेल्प करता है। अभी मेरे मैनेजर ने मुझे एक बोल चैनल का कोई क्लिप भी भेजा है, जिसमें कि उन्होंने जो अपने जो अच्छे वेंडर्स हैं जो बोल सकते हैं, यानी वो अच्छा बोल लेते हैं, तो वो उनको उन प्रोग्राम्स में वो प्रमोट कर रहे हैं अपने वेंडर्स को भी। तो अगर आप में से भी कोई करना चाहता है तो इंशाल्लाह आप भी इसमें आ सकते हैं। जैसे कि मुझे अपना भी याद आया, मैंने कहा हाँ मैंने भी स्टार्टिंग में एक दफ़ा अपना जो है, पता नहीं वो कौन सा चैनल था, मसाला चैनल था या कौन सा चैनल था, तो उस पर उन्होंने मुझे भी लाइव, यानी मैं एक प्रोग्राम में आई थी और मैंने उसमें बात की थी। लेकिन अभी जो मैंने देखी है क्लिप, उसमें ये है कि वो वहाँ पे कुकिंग कर रही हैं, यानी जो होम शेफ्स हैं फूड पांडा की, तो वो वहाँ के उस प्रोग्राम के थ्रू उनको वो प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ भी ये फूड पांडा वाले करते हैं। अब वही बात है कि ज़्यादा मेरा ख्याल है ये कराची में होती हैं सारी एक्टिविटीज़, इस्लामाबाद लाहौर में इतनी नहीं है। तो मैं ज़रूर अपने मैनेजर से कहूँगी कि प्लीज़ आप सब कुछ कराची में ही ना किया करें, आप लाहौर पिंडी वालों के लिए भी, इस्लामाबाद वालों के लिए भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ लाया करें कि जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और हमारा भी दिल करे कि हम और काम करें और इसी तरह अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएं। अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत से लोग ऐसे हैं जो इसी से कमा रहे हैं और अच्छा खासा कमा भी रहे हैं। और जैसा कि मैंने भी अपनी लाइफ जो 3 साल अपने गुजारे, अभी 23 मार्च को मुझे समझे मेरा चौथा साल स्टार्ट हुआ है फूड पांडा के साथ। अभी मैं काम तो नहीं कर रही हूँ लेकिन उनके साथ मैं अभी ज्वाइन हूँ, यानी जुड़ी हुई हूँ, अभी मैं निकली नहीं हूँ। और इंशाल्लाह रही ज़िंदगी तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जब दोबारा जाऊँगी तो मैं फिर से एक, वो कहते हैं ना जिसको, नए जोश और नए जज्बे के साथ काम स्टार्ट करूँगी। और जो गलतियाँ मैं पहले करती रही हूँ मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनको दूर करूँ। जो मैंने नए नए लोगों से सीखा है मैं उनको अपने काम का हिस्सा बनाऊँ। अपनी पैकिंग, अपना खाना, अपनी चीज़ें, उनको मैं लाइन अप करूँ और उसके बाद मैं जैसे काम करूँ। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला जो है वो काम में बरकत डालेगा। जब मैं हिम्मत करूँगी, मेहनत करूँगी तो अल्लाह ताला ज़रूर बरकत डालता है। इसी तरह आप लोग भी जो है, मुझे पता है आप सब लोग मेहनत करते हैं, हिम्मत करते हैं, लेकिन ये है कि मायूस नहीं हों कि ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं या कुछ है। प्लीज़ अपने काम की तरफ आप ज़्यादा फोकस रहें। आप ये देखें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमसे क्या क्या मिस्टेक हो रही हैं जिसकी वजह से हम उस तरह से ऊपर नहीं आ रहे हैं जैसे बाकी वेंडर्स आ रहे हैं। तो अगर आप उन पे काबू पा लेंगे, उस तरह का मतलब थोड़ी सी गलतियाँ अपनी सुधार लेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें भी ऑर्डर्स आएंगे, आप लोगों को भी ऑर्डर्स आएंगे। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे, सबको नवाजे, उनको दे, सबकी मुश्किलें दूर करे। और ये तो है भी बरकतों वाला महीना, इबादतों वाला महीना। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ करे, आप सब के लिए आसानियाँ करे। जो बीमार हैं उन्हें शिफा दे और सबकी घरों में जहाँ जहाँ भी कोई मुश्किल परेशानी है अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करे। तो बस मुझे वही बात होती है, आप कोई कमेंट करते हैं, कुछ पूछते हैं, तो फिर मुझे होता है कि चलो मैं उस पर वीडियो बना लूँ। अदरवाइज़ फिर मेरे पास और कोई टॉपिक होता नहीं है वीडियो बनाने वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको सारा कुछ बता चुकी हूँ। मेरे चैनल पे हर चीज़ है। अगर जो नए आने वाले हैं वो जाके देखें, विज़िट करें, उनको वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और जो नया मैं सीखूँगी वो भी मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। आपको अपना एक्सपीरियंस जो है, जो आके जो मैं करूँगी, तो जब मैं दोबारा काम स्टार्ट करूँगी तो इंशाल्लाह मैं वो भी एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। और इंशाल्लाह मिलूँगी आपसे जल्दी ही मैं, क्योंकि कुछ लोग यही भी पूछ रहे होते हैं आप कब आएंगी, आप कब आएंगी। तो इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। रही ज़िंदगी तो बस ये तो अल्लाह के काम है, अल्लाह को पता है कल क्या होना है, हमें तो नहीं पता। लेकिन इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो ज़रूर आप लोगों से पाकिस्तान आकर दोबारा से मुलाकात भी होगी और अपना काम के हवाले से भी आपसे बात होगी। और फिर वही बात है, ऑर्डर्स की वीडियोस और वो सारा कुछ बना करेंगी। यहाँ पे भी मैं अक्सर कुकिंग कर रही होती हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया है ना कि मेरे पास यहाँ पे वो, एक तो बच्चे नहीं छोड़ते मोबाइल, दूसरा ये है कि मुझे स्टैंड वगैरह नहीं है, तो मुझे मुश्किल लगता है यहाँ पे वीडियोस बनाना। वरना यहाँ पे भी मैं काफ़ी नई नई रेसिपीज़ बना रही होती हूँ, बच्चों को बना के दे रही होती हूँ। लेकिन ये है कि वीडियो शूट करने का कुछ समझ नहीं आ रही होती है मुझे। टाइमिंग यहाँ पे ऐसे हैं, कुछ टाइमिंग का भी इशू है। तो इस वजह से कुछ बच्चे, ज़्यादातर तो बच्चे ही हैं जो कि मेरे मोबाइल में आके, आप अक्सर आपने देखा होगा कि मैं
वीडियो बनाती हूँ तो वो ज़रूर बीच में आके कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। अभी इस वक्त वो घर पे नहीं है, तो मैंने देखा तो मैंने कहा अच्छा घर पे नहीं है, चल बंदे बैठ के ना एक छोटी सी वीडियो ही बना ले अपने व्यूअर्स के लिए। तो इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।